नमस्ते दर्शक हो, द्वारका नगरी में स्थित रुक्मिणी मंदिर के इस विशेष चलचित्र में आपका सहर्ष स्वागत है। इस चलचित्र में आपको हम मंदिर सखोल रूप से दर्शाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जो आपको किसी भी अन्य वीडियो में यूट्यूब पर या अन्य कई प्लेटफॉर्म पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मंदिर सखोल रूप से हम आपको दिखाने भी वाले हैं और उसकी जानकारी भी देने वाले हैं। अभी हमें जो सामने दिख रही है ये मंदिर की कमान है। इस कमान से हमें अंदर जाना होता है। यहाँ से अंदर जाके हमें सामने पहले गौ माता दिखती है, जिनकी सेवा हम यहाँ पर कर सकते हैं। उनको चारा खिलाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही सामने बाई बाजू में हमें ये पार्किंग दिखता है। मंदिर है और उसके सामने पार्किंग है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। ये स्थल जो है ये द्वारका मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, दाहिनी बाजू का प्रवेश द्वार है और सामने ही हमें मंदिर दिखाई देता है। अभी हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और दाहिनी बाजू से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं कि हम रुक्मिणी माता के दर्शन करने वाले हैं, जिसका दर्शन लिए बिना द्वारका धाम की यात्रा पूरी नहीं होती है। यहीं से आपको जानकारी देना आरंभ करते हैं। ये जो मंदिर हम देखने वाले हैं ये लगभग 5246 वर्ष प्राचीन मंदिर है। मंदिर शास्त्र के अनुसार यहाँ पर भी गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर कलश है, आगे सभा मंडप है, उसके आगे प्रवेश मंडप है। ये जो मंडप है ये तीनों के ऊपर कलश बनाए हुए हैं। ये दोनों के ऊपर गोल घुमट की तरह कलश है और मुख्य मंदिर का जो कलश है वो भूमिज पद्धति का कलश है। पीछे की बाजू में हनुमान जी का एक मंदिर भी यहाँ पर है। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे पादत्राण निकाल के रखने पड़ते हैं और पादत्राण छोड़ के हमें मंदिर में प्रवेश करना है। मुख्य मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले बाई बाजू में हमें एक छोटा सा अंबा माता का मंदिर दिखता है। अभी हम अंबा माता का मंदिर देख रहे हैं और उनका दर्शन भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अत्यंत सुंदर नक्शेकाम इस अंबा माता के मंदिर के द्वार शाखाओं पर भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे हम जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने को आरंभ करते हैं, सामने हमें हाथियों की एक सुंदर मालिका बनाई हुई दिखाई देती है। इस हाथी की मालिका पाषाण में बनाई हुई है। पूरा मंदिर ही पाषाण में बनाया हुआ है। ये सारी कलाकृति पाषाण में की गई है। आपने गजलक्ष्मी शब्द सुना रहेगा। ये हाथी हमारे वैभव के प्रतीक है, इसलिए हमारे बहुत से मंदिरों के ऊपर आपको ये हाथियों की माला देखने को मिलेगी। अभी आगे हम जो यहाँ का नक्शेकाम आपको दिखाने वाले हैं, नक्काशी दिखाने वाले हैं, वो देखकर आप थक्क हो जाएंगे। इतना सुंदर नक्शेकाम इस मंदिर पे किया हुआ है। इसके ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर हमें फूलों की सुंदर नक्काशी की हुई तीनों बाजू में मंदिर के दिखाई देती है। इस नक्शेकाम को देखकर हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं। चलिए तो प्रवेश मंडप में चलते हैं। अभी हम प्रवेश मंडप में खड़े हैं। सामने हमें जो दिख रहा है वो हनुमान जी का मंदिर है। हमारी दाहिनी बाजू में मुख्य मंदिर है या मुख्य गर्भगृह है। यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, हनुमान जी का मंदिर का दर्शन लेंगे। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी के मंदिर का कलश हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ का जो प्रवेश मंडप है, ये प्रवेश मंडप के जो 4 खंबे हैं, इनके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है और हनुमान जी के मंदिर का जो कलश है उसके ऊपर भी बहुत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। हमने मंदिर में दाहिनी बाजू से प्रवेश किया था। अभी हम सामने की दिशा में आए हैं। ये सामने की सीढ़ियां है मंदिर में जाने के लिए। इसके सामने ही हमें ये प्रवेश मंडप दिखाई दिया था जो अभी हमने देखा था। इस प्रवेश मंडप में हम आगे जाते हैं तो हमें सामने गर्भगृह दिखाई देता है और बाई बाजू में हनुमान जी का मंदिर दिखता है। अभी मुख्य मंदिर में रुक्मिणी माता को भोग चढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमें सबको रोक के रखा है यहाँ पर। ये भोग चढ़ाने के बाद हमें अंदर मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तब तक हम मंदिर बाहर से देखते हैं। अभी आप ये प्रवेश मंडप देख रहे हैं, इसका सुंदर नक्शेकाम देखिए। कितना सुंदर नक्शेकाम 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले किया हुआ है। हनुमान जी का मंदिर का ये कलश अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का नक्शेकाम जो है मैं इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ और ना ही सारा मैं आपको डिटेल में क्लोजअप लेके दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग करने की अनुमति नहीं है। शूटिंग को यहाँ पर बंदी है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमें अभी जो दिख रहा है ये मंदिर का प्रांगण है। बाहर से मंदिर देखते हैं। बाहर से हमने जो देखा था वो प्रवेश मंडप सामने है, उसके पीछे गर्भगृह है।
बाई बाजू में हमें मुख्य हनुमान का मंदिर दिखता है। आइए पीछे की बाजू में जाते हैं और देखते हैं वहां से मंदिर कैसे दिखता है। तो अभी हम अंबा माता मंदिर जो शुरू में हमने देखा था, प्रारंभ में देखा था, उसके पीछे आए हैं। यहाँ पर भी सुंदर नक्शे काम किया हुआ हमें मंदिर के पीछे की साइड में दिखाई देता है। अभी हम मुख्य मंदिर की गर्भगृह की पिछली बाजू देख रहे हैं। यहाँ पर भी सुंदर नक्शी काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। बहुत सारी विष्णु की और अन्य देव देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर की गई है, जो हम ऊपर जाके फिर से समीप से देखने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको समीप से भी दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर का ध्वज जो है 13 मीटर लंबाई का ध्वज होता है और ये ध्वज रोज बदला जाता है। यहाँ पर आने वाले भाविक ध्वज अर्पण करते हैं। इतना सुंदर नक्शे काम हमें जब दिखता है तो मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं कि इतने वर्ष प्राचीन कालावधि में हमारे पूर्वजों ने ये इतनी सुंदर कलाकृतियां कैसे बनाई रहेंगी। यहाँ का जो पाषाण है, ये पाषाण यहाँ पर नहीं मिलता रहेगा, वो कहाँ से लाया रहेगा, इतना बड़ा कलश कैसे बनाया होगा, इत्यादि इत्यादि। अभी मुख्य गर्भगृह खुल गया है और यहाँ पर गर्भगृह में जाने से पहले यहाँ पर रोक कर यहाँ के पंडित जी हमें इस मंदिर की पूरी आख्यायिका हमें विस्तृत रूप से बताते हैं। इस पूरे विश्व में रुक्मिणी माता की केवल 2 मंदिर है, एक यहाँ पर जो अभी हम देख रहे हैं और दूसरा पंढरपुर में महाराष्ट्र में दूसरा रुक्मिणी माता का मंदिर है। विदर्भ महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर नाम का गांव था, वहां का भीष्म राजा था और भीष्म राजा की पुत्री रुक्मिणी थी, जिसने श्री कृष्ण को विश्व का पहला प्रेम पत्र लिखा था। ये जो स्थान है, ये जो मंदिर है, ये मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पर है। विदर्भ महाराष्ट्र से रुक्मिणी को यहाँ पर द्वारका नगरी में लाने के पश्चात श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो गया। यहाँ उस वक्त के जो यदुवंशीय थे, वो सारे यदुवंशीय दुर्वासा मुनि को अपना गुरु मानते थे, इसलिए विवाह के पश्चात दुर्वासा मुनि के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए रुक्मिणी एवं श्री कृष्ण दोनों दुर्वासा मुनि के आश्रम में गए, जो इस स्थान से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दुर्वासा मुनि के पास ये श्री कृष्ण रुक्मिणी गए और उनको आमंत्रण दिया कि हमारा विवाह संपन्न हो गया है, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, तो कृपया आप द्वारका नगरी में हमारे साथ चलिए, हमारे रथ पर बैठकर आप द्वारका नगरी में चलिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये आमंत्रण जो था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि यदि मैं द्वारका आऊंगा तो केवल ऐसे रथ में बैठकर आऊंगा जिस रथ को कोई भी पशु नहीं खींचेगा। मैं ऐसे रथ में बैठ के आऊंगा, यदि तुम और रुक्मिणी दोनों मिलकर वो रथ को खींचते हुए द्वारका तक लेके जाओगे तो ही मैं उस रथ में बैठूंगा, ऐसा दुर्वासा मुनि ने श्री कृष्ण को बोला। श्री कृष्ण ने तुरंत यह बात मान्य कर ली और दोनों सज्ज हो गए, रुक्मिणी और श्री कृष्ण, उनका रथ खींचने के लिए। दुर्वासा मुनि रथ पर बैठ गए और ये दोनों रथ खींचकर द्वारका की दिशा में लेके जाने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद, कुछ घंटे चलने के बाद, रुक्मिणी को बहुत तृष्णा लगी थी, जल की आवश्यकता थी उसको। तो उसने रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को बताया कि मुझे जल की आवश्यकता है, मुझे तृष्णा लगी है। तो श्री कृष्ण ने भूमि पर अपने चरण से प्रहार किया और उसमें से गंगा नदी निकलकर बाहर आई। उस पानी से श्री कृष्ण ने भी अपनी तृष्णा शांत की, रुक्मिणी ने भी अपनी तृष्णा शांत की और इस सारे गड़बड़ में वो दुर्वासा मुनि को पूछने को भूल गए कि आपको भी पानी पीना है क्या, ये पूछना भूल गए। तो दुर्वासा मुनि कैसे कोपिष्ठ थे आपको भी पता रहेगा। तो वो कोपिष्ठ हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को और रुक्मिणी को, दोनों को एक एक श्राप दिया। श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि तुम्हारी द्वारका नगरी जो वैभव संपन्न द्वारका नगरी है, उसमें इसके आगे कभी भी पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। तब से लेके आज तक, आज भी द्वारका नगरी के आसपास के भूभाग में कितना भी ढूंढने पर पीने का पानी नहीं मिलता है। यहाँ पर पानी बाहर से लाया जाता है, 15, 20, 30 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पानी लाया जाता है। इसलिए इस रुक्मिणी मंदिर में जलदान करने की प्रथा तब से हो गई है। रुक्मिणी को जो श्राप दिया था कि तुम द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के साथ नहीं रह पाओगी, 12 साल तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, तो उसके कारण रुक्मिणी यहाँ पर जो मंदिर है इस स्थान पर आकर 12 साल रही। उसने रुक्मिणी माता ने यहाँ पर 12 साल तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या के बाद दुर्वासा मुनि ने रुक्मिणी देवी को श्राप मुक्त किया
और उसे ये आशीर्वाद दिया कि द्वारका नगरी की यात्रा करने के लिए जो भी भाविक आएंगे वो यहाँ पर आकर रुक्मिणी माता का दर्शन करेंगे तो ही उनकी द्वारका धाम की, चार धाम की यात्रा पूर्ण होगी। ऐसा आधा महत्व द्वारका धाम की यात्रा का या चार धाम की यात्रा का आधा महत्व उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। इसलिए जब भी हम या आप कभी भी द्वारका नगरी आएंगे तो कृपया रुक्मिणी मंदिर का दर्शन लेने अवश्य आइएगा। तो आइए चलते हैं आगे, मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। पहले गर्भगृह में जाते हैं, चलिए। अभी हम गर्भगृह में आ गए हैं। आप भी हमारे साथ गर्भगृह भी देखिए एवं गर्भगृह में स्थित रुक्मिणी माता का दर्शन आप भी ले लीजिए। अभी आपको मैं रुक्मिणी माता का दर्शन दिलाता हूँ। यहाँ पर भी शूटिंग करने की अनुमति नहीं है, फिर भी मैंने कैसे तैसे करके शूटिंग कर लिया है। रुक्मिणी माता की जय। गर्भगृह में भी हमें सुंदर नक्शेकाम दिखाई देता है। कुछ व्याल दिखते हैं, कीर्तिमुख दिखते हैं, यक्ष यक्षिणी खंभों के ऊपर हमें दिखते हैं। अभी हम मंदिर के बाहर आए हैं। प्रारंभ में हमने जो हाथियों की माला देखी थी, हम फिर से उस माला को समीप से देख रहे हैं। कितना सुंदर नक्शेकाम यहाँ पर किया हुआ है। ये शुष्क सांधा पद्धति से बनाया हुआ, सॉकेट पद्धति से बनाया हुआ ये मंदिर है। इसमें ये मंदिर बनाने के लिए कोई सीमेंट या चूना ऐसा कोई धातु भी प्रयोग किया गया नहीं है। पाषाण के ऊपर पाषाण रखकर ये मंदिर बनाया गया है। ये सुंदर मूर्ति आप देख सकते हैं। ये ऐसी बहुत सारी मूर्तियां, हजारों मूर्तियां इस मंदिर पे बनाई गई है। ऐसी हजारों कलाकृतियां इस मंदिर पे बनाई गई है। इसमें से बहुत सारी मूर्तियां मुगलों ने भंग कर दी है, उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया है। फिर भी बहुत सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भगवान विष्णु की एवं अन्य देवताओं की हजारों मूर्तियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जैसा हमारे चैनल पर महाराष्ट्र के मराठी में हमने बहुत से मंदिरों के वीडियो बनाए हैं। उनमें जैसा नक्शेकाम था, उनमें जैसे देव देवताओं की मूर्तियां थी, वैसे ही सुंदर छोटे आकार की भी मूर्तियां यहाँ पर भी बनाई गई है। आप मेरे हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूर्तियां कितनी छोटी आकार में है और सारे वैरायटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें एक मकर मुख भी दिखाई देता है। मकर मुख इससे दर्शाता है कि ये मंदिर कम से कम 1000 साल वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है, क्योंकि 1000 वर्ष से प्राचीन जो मंदिर है उनमें मकर मुख होता है। और 1000 वर्ष के पश्चात वाले जो मंदिर है, पिछले 1000 साल में बनाए हुए जो मंदिर है, उनमें इस मकर मुख की जगह पे हमें गोमुख दिखाई देता है। तो यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि ये मंदिर कम से कम 1000 साल से भी पहले का है। 1000 वर्ष से प्राचीन मंदिर यह है। यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है, प्राचीन है। यहाँ के पंडित जी तो बोलते हैं कि ये मंदिर प्रिसाइजली 5246 वर्ष पुराना मंदिर है। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर विष्णु की मूर्तियां है, नटराज की मूर्ति है, अन्य देव देवताओं की भी मूर्तियां है। नीचे झुंबर जैसे आकार किए गए हैं। ये सुंदर मूर्तियां हम देखते ही देखते रह जाते हैं। यहाँ पर आप जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो थोड़ा सा समय निकाल कर आइए। जस्ट यहाँ पर आके दर्शन लेके निकल जाने में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ का सुंदर नक्शेकाम, यहाँ की सुंदर विष्णु की मूर्तियां, नटराज की मूर्तियां हमें देखनी ही चाहिए। एक जैसी मूर्तियां अनेक जगहों पर की गई है। इस मंदिर पर विष्णु की समान दिखने वाली मूर्तियां बहुत से स्थानों पर हमें ऐसी मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। थोड़ा समय निकालकर कुतूहल से हमें ये मंदिर देखना चाहिए, तभी ये सारा नक्शेकाम हमें देखने को मिलेगा। अभी हम जो देख रहे हैं ऐसे कीर्तिमुख मंदिर के तीनों बाजू में बनाए गए हुए हैं। इसके ऊपर ही हाथियों की माला है जो हमने प्रारंभ में देखी थी। उसके ऊपर पुरुष और महिलाओं के छोटे छोटे आकार की मूर्तियां बनाई गई है। मेरे हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी आकार की ये मूर्तियां है। और ऐसी मंदिर के तीनों बाजू में हजारों मूर्तियां बनाई गई है। ये ऊपर का नक्शेकाम भी आप देख लीजिए। ऐसा सुंदर नक्शेकाम हमने महाराष्ट्र के में बहुत सारे मंदिरों में देखा है, किंतु हमारे वो सारे वीडियोज जो है वो सारे वीडियोज मराठी भाषा में है। यदि आप वही महाराष्ट्र के ऐसे ही सुंदर मंदिर हिंदी में देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके लिख दीजिए। हम वही वीडियो, महाराष्ट्र के मराठी वीडियो हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो शिल्प हम देख रहे हैं ऐसे ही शिल्प मंदिर के तीनों बाजू में सेम टू सेम बनाए गए हैं। मंदिर के पीछे हम जब जाते हैं तो हमें समुद्र की खाड़ी दिखाई देती है
और पीछे की बाजू में हम मंदिर देख सकते हैं। खाड़ी के बाजू में ही ये मंदिर है। अभी हम मंदिर के कलश पीछे की बाजू से देख रहे हैं। मंदिर का कलश पीछे की बाजू से भी अत्यंत सुंदर दिखता है। ये सुंदर नक्शी काम अभी आप समीप से देख लीजिए। यहाँ पर क्या कैसा वर्णन करूं मैं, इतना सुंदर ये मंदिर है। तो आपको प्रार्थना है कि जब आप द्वारका नगरी आएंगे तो इस रुक्मिणी मंदिर का दर्शन लेने अवश्य आइएगा। तो दर्शकों, हमारा द्वारका नगरी का प्रवास संपन्न हो गया है। द्वारका नगरी में हमने जो जो देखा वो सब आपको दिखाया हुआ है। जब हम पुणे से निकले थे, पुणे से स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके पश्चात स्टैचू टू द्वारका, द्वारका नगरी, उसके पश्चात ये रुक्मिणी माता मंदिर, ये सारे जो हमारे चलचित्र है ये हमने हमारे गुजरात दर्शन हिंदी नाम के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए है। तो कृपया गुजरात दर्शन प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। आपको ये भी प्रार्थना है कि कृपया इस चलचित्र को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, अधिकाधिक लोगों तक यह चलचित्र पहुंचाइए, इसका लिंक शेयर कीजिए तथा हमारे केदार पूजा प्रवास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी इसके आगे वाले चलचित्र में हम सोमनाथ की दिशा में जाने वाले हैं और वहीं पर आपको मिलते हैं। चलिए चलते हैं सोमनाथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।